नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हम एक बुनियादी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, वहां पे पढ़ लिखे, वहां से अच्छी सोच लेकर निकले। लेकिन जो सोच जेएनयू के कुछ छात्रों ने दिखाई है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। विरोध करना लोकतंत्र की पुरानी पहचान है और विरोध होना भी चाहिए, लेकिन क्या विरोध के नाम पर मर्यादा ताक पर रख दी गई है? विरोध में पुतले फूके जाते रहे हैं और आगे भी फूके जाएंगे और फूके जाने भी चाहिए। लेकिन विजयदशमी के दिन, जिस दिन हाफिज सईद का पुतला फूका जाना चाहिए था, जिस दिन पुतला फूका जाना चाहिए था शरीफ, नवाज शरीफ और रायल शरीफ का, जिस दिन पुतला फूका जाना चाहिए था सैयद सलाउद्दीन का, अजहर महमूद का, उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। छात्र राजनीति के लिए 364 दिन पड़े हैं साल के अंदर, लेकिन दशहरे के दिन ही क्यों ये सब किया गया? आखिर इस सोच के पीछे किसके दिमाग का जहर है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। नेहरू के कैंपस में मोदी का अपमान। जिस दिन पूरा देश विजयादशमी मना रहा था, रावण के साथ साथ आतंकवाद के पुतलों का दहन हो रहा था, ठीक उसी दिन जेएनयू कैंपस के भीतर ये नया कांड हो रहा था। एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। दस सिरों के प्रतीक के तौर पर नाथूराम गोडसे से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ समेत बाबा रामदेव के चेहरे लगाए गए। और ये सब किया कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने। क्या ये देश प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के पुतले दहन करेगा? और उस दिन, जिस दिन दशहरा हो, ये मानसिकता जो है ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी से निकल के आती है। किसी को रावण बना करके, किसी को मेघनाथ बना करके, ये चलन हमारे समय में नहीं था। ये नई तहजीब के और नई राजनीति के जो पैरोकार हैं उन्होंने शुरू किया। इसी साल फरवरी में जेएनयू कैंपस के भीतर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। तब लेफ्ट से जुड़ा छात्र संगठन एआईएसएफ सवालों में था, गिरफ्तारी भी हुई। कांग्रेस, जेडीयू और सीपीआई जैसे दल छात्रों के समर्थन में खड़े हुए। और अब इस नए मामले पर भी कांग्रेस का रुख देख लीजिए। पुतला जलाना, पुतला फूंकना, ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। I don't think I should even react to 0.1% because आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र में विरोध जायज है और ये होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि क्या विरोध के नाम मर्यादाएं ताक पर रखी जा रही हैं? क्योंकि घटिया स्तर का ये विरोध किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का हुआ है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज आर पार में कुछ गंभीर और तीखे सवाल। क्या विरोध के नाम पर मर्यादा लांघी गई है? क्या चंद छात्र जेएनयू को बदनाम करने की मुहिम में जुटे हैं? जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को बदनाम कर रहे हैं। इन छात्रों की सोच को कौन हवा दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरे साथ इस पैनल में बीजेपी के मीडिया चीफ, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा इस डिबेट में लाइव हैं। मेरे साथ शोभा ओझा है, कांग्रेस की प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर आलोक सिंह है, नेता एबीवीपी के। और मेरे साथ सनी धीमान है, ये वो नेता है एनएसयूआई के जिन पर आरोप है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतले को जलाया दशहरे के दिन। जिस दिन पुतला जलाना चाहिए था नवाज शरीफ का, रॉयल शरीफ का, उस दिन पुतला जलाया गया प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का। मैं सबसे पहले सनी धीमान आपका रुख कर। आपके कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को हम इस टेलीविजन पे चला भी नहीं सकते, जो आपने नारे लगाए।
और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर आपने इस देश की मर्यादा को ध्वस्त किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है? मेरा सीधा सवाल आपसे। पहली बात, विजयदशमी के दिन जो बोला जा रहा है कि मर्यादा लांघी गई, ये मर्यादा लांघना हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी दिन, विजयदशमी के दिन, जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, उसका विरोध करते हुए प्रोटेस्ट के तौर पर बुद्धिज्म को अपनाया था और नागपुर में अपनाया था। वहां पर जहां पर आरएसएस का जन्म हुआ था, जो विचारधारा है जो बांटना चाहती है इस मुल्क को जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, उसी दिन को हमने चूज करा क्योंकि इस साल 125वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपको यह भी सिखाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका जाए? क्या हाफिज सईद बड़ा दुश्मन है देश का, या देश के प्रधानमंत्री दुश्मन है? दुश्मन कौन है? किसका पुतला आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप सीख ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है। एक-एक करके उस वक्त में भी जलाए गए थे। ये संवैधानिक अधिकार है अपना विरोध प्रकट करने नहीं, आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सनी दीवान होल्ड ऑन, सनी दीवान सिखाएंगे कि मर्यादा क्या होती है। आपने मर्यादा को लांघा है, अभी आप इस डिबेट में भी मर्यादा को लांघ रहे हैं। जो आप डिबेट के अंदर जो संचालक बोल रहा है आप उस सवाल का जवाब दीजिए ना। बात करेंगे हम आपसे। नहीं, आप जो संचालक बोल रहा है आप उस सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सनी दीवान, देखिए आप इस डिबेट के अंदर अगर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप बताइए। लेकिन आप मैं सवाल पूछिए। सनी दीवान, अब आप सुनिए, सवाल सुनिए, आराम से सुनिए सवाल। आराम से मैं आपसे मैं बहुत सीधा सवाल पूछा, मैंने आपसे बहुत आराम से पूछा, लेकिन जब आपने अपनी आवाज को तेज करा, मुझे आवाज तेज करने पर सनी दीवान, अब आप सवाल को सुनिए। मेरा सवाल बहुत सीधा डायरेक्ट है। हाफिज सईद बड़ा दुश्मन है, नवाज शरीफ बड़ा दुश्मन है, या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबा रामदेव बड़े दुश्मन है? बताइए। अब सुनिए मेरी बात को। 30 सेकंड टाइम लिमिट है, 30 सेकंड। आतंक दो तरीके का है, एक जिससे हमारी सेना, हमारी सरकारें जूझ रही हैं, जो कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जिससे लड़ रही हैं। एक आतंक वो जो हमारे देश के भीतर है, जो हमारे देश का व्यक्ति, हमारे देश के व्यक्ति को मार रहा है। गुजरात में जो हुआ, दलितों को मारा गया, आदिवासी को मारा, अखलाक को मारा गया। अखलाक को मारने वाले व्यक्ति के ऊपर 30 सेकंड पूरे नहीं हुए मेरे। 30 सेकंड मारने वाले व्यक्ति के ऊपर में भारत का तिरंगा, भारत का राष्ट्र ध्वज रखा गया। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा आपको अपनी विचारधारा चलाने के, वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आप मुझे बाबा रामदेव बोलते थे कि वो नामर्द है, इस तरह के ओछे बयान ये जो बाबा रामदेव ने किया, तब मीडिया कहां गया था? आज आपको प्रधानमंत्री के पद की गरिमा दिखाई देती है? हमें दिखाई देता है कि मोदी जी ने बोला कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे इस देश के युवाओं को। वो कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां? ये 2 करोड़ नौकरियों के लिए आपने पुतला जलाया है? हमारा क्या आपने भी बात रख ली? जब पूरा देश आतंकवाद का पुतला फूंक रहा है, जब जिहादी ताकतों के खिलाफ, मुझे लगता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपसे सवाल का उत्तर आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, और आप मुझे लगता है कि आपको हाफिज सईद से बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी देखते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर योर, मैं आपकी सोच पे शर्मिंदा हूं। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इस देश के, आप सीधा बताइए, क्या आपको इस देश के अंदर आतंक नहीं सब दिखाई देता? सनी दीवान जी, क्या आपको इस देश के अंदर आतंक नहीं दिखाई देता? मुसलमानों के ध्यानों में डाला गया है आरएसएस का। Don't shout here. Don't shout on me. Don't shout on me. I'm just telling you, don't shout on me. I request you, don't shout on me. नहीं, you also don't shout on me. We are living in a democratic nation. अरे जिस पागल आदमी को बिठा लिया है यार अमीश बाबू आपने, ये कौन पागल है? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ही नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम बने हैं, संसद ने बनाया पीएम उन्हें, और विरोध होना बहुत जरूरी है। विरोध जो है लोकतंत्र का, एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक पहचान है। लेकिन जो आपने समय चुना विजयदशमी के दिन, और देश के प्रधानमंत्री, वो हमारे और आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको रावण को डिपिक्ट करके उनका, हमने आपको नहीं इंटरप्ट किया था। सही दीवान चुप रहिए प्लीज। हाँ, मैंने बोला कि जो टाइमिंग इन्होंने चूज किया दशहरे के दिन, और रावण की तरह जो है नरेंद्र मोदी को जिस तरह डिपिक्ट किया, वो इनके आतंकवाद को, नॉट फेयर। आप देख सकते हैं हाफिज, इनके दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा
हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब बोलते हैं, ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं। तो ये पॉइंट ये है कि आतंकवाद के सपोर्टर, आप आतंकवाद के सपोर्टर इनके आका रहे हैं और इनके आला कमान ने जो किया है वही चीज ये कर रहे हैं। ये बाबा साहब का नाम लेके जो हमारे राहुल गांधी ने खून की दलाली की बात किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। सनी दिमान और आप भी, आलोक सिंह आप अब चुप रहिए, मैं सीधा रुख करता हूं बीजेपी और कांग्रेस का। मैं सीधा रुख करता हूं शोभा ओझा का और श्रीकांत, फिर मैं आपके पास आता हूं। शोभा ओझा, कांग्रेस का इस विषय पर क्या स्टैंड है? क्या आपको लगता है जो आपके छात्र संगठन एनएसयूआई ने करा उससे आप किस हद तक सहमत है, या फिर आपको लगता है मर्यादा लांघी गई है सनी धीमान द्वारा, और क्या कार्रवाई होगी? Hold on. आप सिंगल पर्सन को आइसोलेट Hold on. Let me ask my question. Sunny Dhiman, you're crossing your limit. I am not isolating you. I am asking my question. I am asking my question. I know what to ask. शोभा ओझा। 2005 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गए थे। वहाँ मनमोहन सिंह जी को काले झंडे दिखाए गए थे और मनमोहन सिंह जी का जवाब उन काले झंडों के लिए क्या था, पहले वो सुन लीजिए, फिर अपन आगे की बात करेंगे। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जो छात्र यहाँ काले झंडे दिखा रहे हैं, हो सकता है मैं वो मेरे विचारों से सहमत ना हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके विचार व्यक्त करने के अधिकार को छीन लूं। एक प्रधानमंत्री वो थे और आज अगर हम देखें, देखो छात्रों का, आप समझ रहे हैं, आपने दोनों छात्र नेताओं को जिस जोश के साथ लड़ते देखा, छात्रों का एक सिस्टम के से जो भी नाराजगी रहती है, वो चाहे हमारा देश हो चाहे कोई और देश हो, छात्र उसको मुंह तोड़ उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। ये बात अलग है कि प्रदर्शन का तरीका क्या है, पर प्रजातंत्र के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन पे कोई रोक है, शांतिपूर्ण कोई भी प्रदर्शन कर सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठ के ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस प्रदर्शन का समर्थन कर रही हैं दशहरे के दिन पे? अमित जी पूरा कर लीजिए मुझे बात, नहीं मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मेरी बात को बीच में इंटरफेयर प्लीज मत करिए। प्रदर्शन करने का अधिकार है, अब हम उन्हें कौन होते हैं ये बताने वाले, किस दिन वो प्रदर्शन करें किस दिन ना करें। मतलब आप सपोर्ट में विजयदशमी पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री के पुतले नहीं फूके, उन्होंने कभी प्रधानमंत्री के पूर्व में पुतले नहीं फूके, तो मैं कहूंगी गिनीज बुक में रिकॉर्ड बन सकता है जितनी बार उन्होंने मनमोहन सिंह होल्ड ऑन शोभा ओझा, लेकिन प्रधानमंत्रियों के मंत्रियों के सरकार के पुतले फूके जाते हैं और पुतले फूके जाने चाहिए, लेकिन विजयदशमी के दिन जिस दिन नवाज शरीफ का पुतला फूका जाना था, जिस दिन पुतला फूका जाना था हाफिज सईद का, आतंकवाद का, उस दिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाबा रामदेव का पुतला फूक रहे हैं। किसका पुतला फूकना? सनी अमित जी, आप या हम कौन होते हैं बताने वाले कि किसका पुतला फूका जाना चाहिए, श्रीकांत शर्मा पुतला फूकना चाहिए, ये हम और आप कौन होते हैं बताने वाले? मैं श्रीकांत का रुक करता हूं। श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है इस समय हमारी डिबेट के अंदर, ओके शोभा, यू मेड योर पॉइंट नाउ। कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है कि पुतले फूके जाने चाहिए, अगर फूक भी दिया गया तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई, ये तो लोकतंत्र है, विजयदशमी भी नॉर्मल डे है, फूक दिया तो क्या हुआ? एक चीज मैं अपनी बात शुरू करूं। शोभा ओझा, मैं आपके पास आया, आपको मौका दिया, अब श्रीकांत की बारी है। श्रीकांत, मैं एक चीज आपके स्क्रीन आपको मौका मिलेगा, एक आपकी स्क्रीन पे एक चीज दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद आप दूसरी मैं आपके पास आता हूँ, स्क्रीन पे चीज देखूंगा। एक चीज देख लीजिए आप। श्रीकांत गो अहेड। अमित जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई अपनी बात कहता है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसकी लक्ष्मण रेखा भी होती है। मैं तो इतना ही कहूँगा, आपके चैनल को लोग देख रहे हैं और देखकर लोग अपना ओपिनियन भी बनाते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची, पाकिस्तान की जो फौज है, जो बर्बरता की पूरी पराकाष्ठाएं पार कर चुकी है, हमारे सेना के जो जवान उरी के अंदर सो रहे थे, सोते हुए जवानों को जिस तरह से टारगेट किया गया, और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने एलओसी के पार जाकर आतंकवादियों के उनके घर के अंदर मारने का काम किया, गढ़ को नष्ट किया, उससे पाकिस्तान में मातम है। और मुझे लगता है कि जो पुतला दहन का कार्यक्रम राहुल गांधी जी के इशारे पर, सोनिया जी के इशारे पर एनएसयूआई जो उनकी छात्र शाखा है उसने किया है, मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से आहत होकर
आहत होकर, निराश होकर इन्होंने इस तरह का पुतला दहन किया है, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर, पूरे देश भर के अंदर आतंकवाद के पुतले का दहन हो रहा था। पूरे देश के अंदर हमारा जो आर्मी है उसके शौर्य पराक्रम को लोग सैल्यूट कर रहे थे, और जो एक निर्णय लेने वाली सरकार है, एक मुद्दा है आप शोभा ओझा उनसे बात करिए। अब आप मत रिएक्ट करिए, कांग्रेस प्रवक्ता उनको रिएक्शन देने के लिए। ओके, शोभा ओझा। देखिए श्रीकांत जी, सर्जिकल स्ट्राइक इसमें कहां आ गया ये बताइए। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक का इम्पैक्ट तो है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का साइड इफेक्ट है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का साइड इफेक्ट है कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, आपके स्क्रीन पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता का फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने जिस दिन कहा कि खून की दलाली, वो वहां रिफ्लेक्ट हुआ, और अब इन्होंने अपने जो इनके कार्यकर्ता है उनके माध्यम से जेएनयू के वातावरण को दूषित करने का काम किया। एक मिनट अमेश जी, एक मिनट, जो मैं कह रही थी मुझे दिखाने दीजिए। श्रीकांत जी, हर चीज को सर्जिकल स्ट्राइक पे मत ले जाइए। आरएसएस के लोग ये तो आपके चैनल पे दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो एनएसवाई का जो कार्यकर्ता है वो सारी सीमाएं पार करके अपनी बात को स्पष्ट देता है, क्योंकि राहुल गांधी का इस देश के कानून में, इस देश के लोगों के सम्मान स्वाभिमान के साथ राहुल गांधी का कोई वास्ता नहीं है। आरएसएस के लोग नहीं गए थे। देखिए, सैनिकों को श्रेय दीजिए जो सैनिकों ने किया है। सैनिकों को ही श्रेय जा रहा है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की डिबेट में चले गए, मुझे लगता है उससे बाहर निकलना चाहिए। वहीं पर एनएसवाई के लोग मातम मना रहे हैं। बीजेपी के पास कुछ और है ही नहीं। मैं मातम वो नहीं मना रहे हैं। और मातम ही तो क्या है आरएसएस जो झूठ, ये मातम ही तो है और क्या है भाई। आपको जहां अगर आपको मातम नहीं मनाना था तो आतंकवाद का पुतला फूंकते। पाकिस्तान में जो आतंकवादी है, जो मुंबई हमलों का आरोपी है, हाफिज सईद का पुतला फूंकते। अरे ये आप बताएंगे कौन किसका पुतला फूकेगा? अरे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने आतंकवादियों को उनके घर में मारने के लिए सेना को आदेश दिया, ऐसे प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे? क्या आपने प्रधानमंत्री के पुतले नहीं फूके पहले? अरे शोभा जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक का ये साइड इफेक्ट है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का साइड इफेक्ट है। कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कांग्रेस इस देश के अंदर निराशा देखना चाहती है, वो लोगों के घर में लोगों को रोते हुए देखना चाहती है, वो भारतीयों को स्वाभिमानी नहीं देखना चाहती। श्रीकांत शर्मा, शोभा ओझा, श्रीकांत जी, एक पिक्चर मैं दिखाना चाहती हूँ। अरे दिखाइए, आपने 10 साल आप दिखाइए क्या पिक्चर दिखाना चाह रही है 1945 में। अरे दिखाओ भाई, दिखाओ, इनको जरूर देखो। क्या पिक्चर है आपके पास? जो आरएसएस और गोडसे जो गांधी जी, जो गांधी जी और तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी एक मैगजीन निकलती थी अग्रानी में 1945 में। अरे शोभा जी, हम तो आज की बात कर रहे हैं, 1943 की तरफ जा रही है। अरे हम अभी की बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, मातम है। हाफिज सईद को नहीं बताने दे सकता। हाफिज सईद को आपकी फौज बचा रही है, छुपा रही है उसको। आतंकवाद का पुतला फूकने की जगह पे आज नरेंद्र मोदी का पुतला फूक रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इस डिबेट का, क्योंकि आप लोग बात ही नहीं सुनना चाहते। मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। मैं आपसे नहीं, आप सवाल सुनिए। नहीं, सनी दिमान, आपको मैं 40 सेकंड दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहले कन्हैया कुमार का इंसिडेंट होता है, उसके बाद आपका इंसिडेंट होता है। क्या आपको लगता है आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, आपको कोई जानता नहीं है, अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि इसका फायदा तो कुछ नहीं है आपको, क्यों करा आपने ये? सीधा बोलता हूं, जो शोभा जी पुतला तो अगले दिन भी जला सकते थे। सुनेंगे जी, आप नहीं होंगे हमें बताने वाले कि हम किस दिन प्रोटेस्ट करेंगे। सेकंड, जो पुतला जलाया गया, हमने एक, जो शोभा जी बोल रहे थे, एक पुतला देखा, एक इमेज देखी जिसको नथुराम गोडसे ने बनाया हुआ था, प्रकाशित किया, जिसमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन सबको आरएसएस के लोग तीर मार रहे हैं, और कई बार उन्होंने पुतले जलाए थे 1945 से। ये आरएसएस की विचारधारा, और 1948 में गांधी की हत्या करती है। सवाल पूछा आपसे, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब देने आए, अपनी राय, आप अपनी राय मेरे सवाल लोकप्रियता की आप सुन लीजिए। सस्ती लोकप्रियता पे
मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र हूं, एमटेक एमफिल पीएचडी कर चुका हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और पीएचडी करने के बाद ये मानसिक स्थिति है, पीएचडी करने के बाद ये मानसिक स्थिति है कि आतंकवाद का पुतला फूकने की जगह पे नरेंद्र मोदी का पुतला फूक रहे हैं, भ्रष्टाचार में पुतला फूकने की जगह पे आपने नरेंद्र मोदी का पुतला रावण की तरह दिखाना, ये कहां तक जायज है? संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और उस जगह पे जब आतंकवाद, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, जब सर्जिकल स्ट्राइक में पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, उस टाइम में आपने हाफिज सईद का पुतला न फूक के नरेंद्र मोदी का पुतला फूकते हैं। आप नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने की जगह पे आतंकवाद का पुतला फूकते हैं। आतंकवादी भारत का सबसे पहला जो था वो नथुराम गोडसे था, और उसका भी पुतला फूका। उसको हाफिज सईद क्या था? हाफिज सईद क्या था? ओसामा बिन लादेन क्या था? बटला हाउस के एनकाउंटर क्या थे? जहां पे हमेशा कांग्रेस यही कहती आई है। आलोक सिंह, इस देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, और पाकिस्तान को हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, लेकिन आतंकवाद से नहीं है। यह कांग्रेस की लाइन है जो हमेशा आतंकवाद को बचाने की कोशिश की है। आतंकवाद की जगह ये नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? लगता है कि आप लोगों को डिबेट का बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ओवरलैप आप दोनों कर रहे हैं, और आप ज्यादा कर रहे हैं सनी दीवान। मैं आपको एक ब्रेक लेता हूं। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। मैं आपसे आप अपनी बात रखिए, आप सवाल का जवाब देते नहीं। मैं ब्रेक लेता हूं, छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूं, और जेएनयू कांड के पीछे कौन है, ब्रेक के बाद हम आपको बताएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ इस पैनल में श्रीकांत शर्मा है, शोभा ओझा है, सनी दीवान है एनएचयूआई से, आलोक सिंह है एबीवीपी से। और मेरा निवेदन है इस दौर में कि हम एक दूसरे के ऊपर ना बोले, नहीं तो किसी की बात सार्थक नहीं हो पाएगी। अच्छा नेता वही होता है तो सुनता भी अच्छा है, बोलता अच्छा है तो सुनता भी अच्छा है। मैं इस दौर में श्रीकांत शर्मा और शोभा ओझा का रुख करता हूँ। और श्रीकांत शर्मा, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ। चलिए, पुतला फूका गया, दशहरे का दिन था, जिस दिन सच्चाई की जीत होती है और झूठ की और बुराई की पराजय होती है। क्या हम माने जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, बीजेपी भी इसको ओवरडू कर रही है? अभी मुझे इस जो छात्र नेता हैं इनके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं सीधा ये कहना चाहता हूं कि आप शोभा जी कह रही हैं कि पुतला दहन होता है। भाई, लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की शह पे ये हुआ है, और आप किसका पुतला दहन कर रहे हैं? उस व्यक्ति का पुतला दहन कर रहे हैं जिसने आतंकवाद को लेकर जिस तरह से दुनिया के अंदर कूटनीतिक जो हमारा जो पूरी तरह से जीत है, दुनिया उसका लोहा मान रही है। हमारी सेना ने एलओसी के उस पार जाकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया, और उरी का जो हमला हुआ था उसका बदला लिया। आप उस प्राइम मिनिस्टर का पुतला फूक रहे हैं जो गरीबों के लिए 12 रुपए साल के हिसाब से 2 लाख का बीमा देता है। आप उस प्रधानमंत्री का पुतला फूक रहे हैं जिसने 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है मुद्रा बैंक के माध्यम से। आप उस व्यक्ति का पुतला फूक रहे हैं जिसने उज्ज्वला योजना के तहत जो लोगों में रसोई के चूल्हे पहुंचाने का काम कर रहा है। आप उस प्रधानमंत्री का पुतला फूक रहे हैं जिसने दुनिया के अंदर भारतीयों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आप लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र में अपनी बात कहिए। और अमीश जी, ये सोच है आपकी कि आपकी ये सोच है कि आप प्राइम मिनिस्टर का पुतला फूकेंगे और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इसका समर्थन करेंगे। और बाटला इनकाउंटर में जो आतंकवादी जो मारे गए उसकी मौत पर सोनिया जी सुन लेते श्रीकांत शर्मा, आपकी श्रद्धा है कि आप हाफिज को हाफिज साहब कहेंगे, ओसामा जी कहेंगे। ये तो कांग्रेस के राहुल गांधी की श्रद्धा है। राहुल गांधी की श्रद्धा है कि अफजल गुरु उसको वो शहीद कहेंगे। श्रीकांत, अब आपने अपनी बात कह ली। श्रीकांत जी, आप तो मजे हुए प्रवक्ता है, मीडिया चीफ है श्रीकांत। ओके, शोभा ओझा, अब आपकी टर्न। 2-2.5 साल में जी श्रीकांत जी को मैं बता दूं, बहुत उपलब्धियां गिना दी, बहुत नंबर बढ़ा लिए उनने। इस 2-2.5 साल में श्रीकांत जी मानेंगे कि किसान से लेके, छात्र से लेके, दलित से लेके, अल्पसंख्यक से लेकर हर वर्ग परेशान रहा है। मध्यम वर्ग की बात करें तो वो, महिलाएं की बात करें तो वो। और श्रीकांत जी से पूछिए, अगर इतने ही महान प्रधानमंत्री थे तो क्यों इस देश के लेखकों से लेकर, साइंटिस्ट से लेकर,
तमाम लोगों ने अपने जो ऑनर मिला था, जो उनको सम्मान मिला था, वो तक वापस किया। कई बार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कई बार देश ही नहीं अमेरिका की ये बहुत मानते, ओबामा को भी कमेंट करना पड़ा था हमारे देश की सिचुएशन पे, जिस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अखलाक से लेके ऊना में दलित की हत्या से लेके तमाम चीजें हुई। तो इतने महान प्रधानमंत्री हैं कि डिक्टेटोरियल इनका शासन है, कोई इनके पुतले नहीं जला सकता, कोई इनके खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही हो जाता है। सुन लीजिए शोभा ओझा, आपका प्रवचन हो गया, आप सुन लो, वास्तविकता सुन लो। देशद्रोही पहले ही करा। जवाब श्रीकांत, 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। लोकतंत्र में सोनिया गांधी जी को आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है। यहाँ कांग्रेस के लोगों को हाफिज साहब कहने का अधिकार है। ये लोकतंत्र है। संसद के मुख्य हमलावर को चिदम्बरम साहब और राहुल गांधी शहीद बताते हैं। ये लोकतंत्र है। के जो हमलावर थे, जो हाफिज शहीद ने भेजे थे, दिग्विजय कहता है कि संघ के लोगों ने कराया। ये लोकतंत्र है। यहाँ सबको अपनी बात शोभा जी, आपकी बात सुनी गई। 20 सेकंड सुनिए श्रीकांत को, 20 सेकंड सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि ये खून की दलाली है, ये लोकतंत्र है। अधिकार नहीं शोभा है किसी को राष्ट्रद्रोही बताए या राष्ट्र प्रेमी बताए। अरे ये लोकतंत्र में तो लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। शोभा ओझा बिल्कुल लोकतंत्र है। लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र श्रीकांत शर्मा, शोभा ओझा, आपकी बात सुनी गई, आपकी बात रखी गई। तो लोकतंत्र है ना, इसीलिए शोभा ओझा, हियर मी आउट नाउ। शोभा ओझा प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। शोभा ओझा, आपको समय मिला, मेरा सवाल सुनिए। आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोते रहो, श्रीकांत शर्मा नहीं है। लोकतंत्र है, आपको अपना रोने का अधिकार है। श्रीकांत शर्मा, अब आपकी बात सुनी गई, मैं शोभा ओझा के पास जाना चाहता हूँ। शोभा ओझा, बिल्कुल ये लोकतंत्र है। शोभा ओझा, देखिए अगर आप बोलते रहेंगी कॉन्टिन्यूअस तो सवाल नहीं हो पाएंगे। आपने मुझे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया अभी तक। शोभा ओझा, क्रिटिसिज्म को सुनने का भी धैर्य रखिए। बिल्कुल शोभा ओझा, मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आपका जवाब मुस्तैद है कि लोकतंत्र में विरोध के स्वर होने चाहिए, लेकिन विरोध के स्वर क्या हाफिज सईद के खिलाफ नहीं होने चाहिए थे? क्या जो दशहरे पर हाफिज सईद का पुतला नहीं चलना चाहिए था, आतंकवाद का पुतला नहीं चलना चाहिए था? क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का पुतला जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं, लेकिन दशहरे पे क्यों, जब आतंकवादी रूप एक रावण हमारे सामने खड़ा है? मेरा सवाल ये है। और क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इससे पहले कन्हैया कुमार का इंसिडेंट भी हुआ था, और तब मैं आपको इंसिडेंट बताना भी चाहता हूं। उस समय मैडम सुनिए, उस समय देश विरोधी नारे लगाने वालों के कांड के बाद शशि थरूर ने कन्हैया कुमार को भगत सिंह बताया था। आखिर ऐसे मामलों पर कांग्रेस की सोच क्या है? जेएनयू के मामलों पर कांग्रेस की सोच क्या, आपकी विचारधारा क्या कहती है? जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि किस मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सवाल नहीं पूछा, ये सवाल मेरा है आपसे। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। होल्ड ऑन, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या मेंटालिटी है, क्या सोच उनकी है। होल्ड ऑन। विजय जी, ओसामा जी बोल रहे हैं, कश्मीर बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद पे क्या तरीका है। और ये बटला हाउस एनकाउंटर में रोते हैं, आलोक सिंह सोनिया गांधी रो रही है। समझ सकते हैं आतंकवाद। आपने अपनी बात कह ली। शोभा ओझा, 30 सेकंड आपके पास है मेरे सवाल का जवाब। कांग्रेस की सोच क्या है? हर चीज को आतंकवाद से जोड़ना। अमित जी सीधे बताइए कि ये छात्रों ने क्या रीजन दिया था पुतला दहन के पीछे? इन्होंने कहा आतंकवाद का पुतला फूटने की जरूरत थी, वहां पे भ्रष्टाचार का पुतला फूटने की जरूरत थी, हाफिज सईद का पुतला फूटने की जरूरत थी, लेकिन वहां पे आतंकवाद की जगह पे आपके लिए नरेंद्र मोदी बड़ा दुश्मन है। आपने अपनी पॉलिटिकल रेवेलरी को देश की रेवेलरी से कंपेयर कर दिया। मैं आपकी बात आ रहा हूँ, आप मुझे अलाउ करेंगे बिकॉज़ एनएसयूआई जेएनयू को रिस्पांसिबिलिटी लिया जा रहा है, हमें अपनी क्वेश्चन रखने का मौका दीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनिए। कहां से आ गए आप? मुद्दे को भटका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, बार-बार बोलती है, जोर से बोलती है और सच साबित करने की कोशिश करती है। अब एनएसयूआई के आप के सनी देवान कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात मुझे जाने दीजिए। शोभा जी, अब सनी देवान कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एनएसयूआई के ही हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूं मैं। देखिए श्रीकांत कुछ कह रहे हैं। श्रीकांत क्या कह रहे हैं आप? नहीं, पहले आपने मुझे कहा था शोभा जी ने जो सवाल पूछे उनका जवाब तो मैं दे दूं शोभा जी को। आप 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं सनी देवान की बात कर रहा हूं। 20 सेकंड आपके पास। शोभा जी, आपने जो पुतला दहन किया प्रधानमंत्री जी का, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र है, आपको अधिकार है। मैं ये भी कह रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हुआ,
मातम पाकिस्तान मना रहा है, बंद करो प्लीज, भगदड़ ये मातम पाकिस्तान का में है। और आप अरे कांग्रेस भाई की साहब, पार्टी इसमें के सर्जिकल नेताओं स्ट्राइक के आंखों में कहाँ से आ आंसू गया? क्यों हैं? आप हर आखिरकार चीज को आतंकवाद से, अब मुझे बोलने दीजिए, ये आपका पतला क्यों लगाव जला? क्या है? श्रीकांत पूरा जी, देश श्रीकांत जी, आपको मान्यवर श्रीकांत जी, मौका दीजिए, हमें अपनी बात रखने का। आपकी बात सही मान्यवर मौका दीजिए। पूरा देश अब हम प्रधानमंत्री देखिए देखिए श्रीकांत, अब आपने अपनी बात रख ली, मैं सनी दीवान को कर दो, शोभा हो जा, आपने अपनी बात रख ली, अब सीधा रुख कर दो। NSCI JNU के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपनी बात रखने का मौका सनी दीवान के पास दीजिए। जाने देवगन साहब, देवगन साहब, हम अपनी बात रखने रखने का मौका शोभा दीजिए। ओझा जी, सनी दीवान को अपनी बात कहनी है। सनी सीधा मैं आपसे बताना मैं चाहता हूं। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल फिर आप उसका पूछिए। जवाब दीजिएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आखिर विरोध के लिए दशहरे जैसा दिन क्यों चुना गया? मैं बार बार आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। आप ये आज भी कर सकते थे, आप ये परसों भी कर सकते थे, आप ये कल भी कर सकते थे। क्या आप, मैं बार बार इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके लिए नरेंद्र मोदी देश के दुश्मन है या हाफिज सईद बड़ा दुश्मन है, नवाज शरीफ बड़ा दुश्मन है, आतंकवाद बड़ा दुश्मन है? आप इस पे अपनी राय स्पष्ट करिए। आतंकवाद बड़ा दुश्मन है, नरेंद्र मोदी बड़ा दुश्मन है? पहली बात, आप इस पे राय दीजिए अपनी। ये बाइनरी मत खड़ा कीजिए कि कौन बड़ा दुश्मन है कौन नहीं। क्यों नहीं खड़ा होगा? खड़ा होगा। आप बोलने देखिए, देंगे, आलोक not fair. आप बोलने देंगे, आलोक fair, आलोक not अगर fair, आप बोलने आलोक नहीं not देंगे, fair. You will not intervene. Let him speak now. Let Dhiman speak. अगर रावण आलोक एक not दुश्मन है fair. तो फिर क्या आलोक अगर होगा? आप not नहीं fair. बोलने देंगे। धीमान 30 सेकंड आपके पास, बात कहिए। हमने पुतला चलाया, उसमें बड़ा कौन- दुश्मन कौन है? आप मुझे बोलने देंगे? बड़ा मैं- दुश्मन मैं जवाब कौन दे रहा हूं ना, बताइए, आप बताइए। अपने शब्द मेरे बड़ा मुंह में दुश्मन मत कौन डालिए। है? बड़ा दुश्मन कौन है? बड़ा आतंकवाद नरेंद्र इस मोदी। देश में आतंकवाद या नरेंद्र आतंकवाद मोदी? सबसे बड़ा दुश्मन है और आतंकवाद सरहद पर है। तो फिर उसको आतंकवाद का भारतीय पुतला सेना क्यों लड़ रही है और देश के अंदर का जो आतंकवाद है, दशहरा हमने इसलिए चूज करा क्योंकि दशहरे के दिन सत्य पर तो जीत मैं के आपसे हम वही करते हैं। पूछो, आप आप खुद कैसे मान रहे- डिफाइन आप करेंगे? खुद मान रहे हैं मेरे दोस्त आतंकवाद बड़ा देवगन, दुश्मन है। आप कैसे डिफाइन करेंगे? भगवान बुद्ध ने कहा था, देखिए आप उंगली मार की तरफ खड़े हैं, बुद्ध की तरफ खड़े हैं। आप नहीं डिफाइन करेंगे कि बुद्ध किस दिन कोई उंगली मार डिफाइन से नहीं मिलने कर सकता। जाएगा। आप नहीं डिफाइन करेंगे। पर मर्यादा आप होती फिलहाल है, बात कर रहे हैं मर्यादा उंगली मार होती की है, तरफ से, मर्यादा कि लांघी मेरी गई है। उंगली काटना आप जी, चाहते जी, हैं। जी, वहाँ ओके, पर- ओके। वहाँ पर बहुत सारे और भी मैं लोग बस एक थे, point- बहुत सारे और भी लोग ओके, बात कह लिया दिवान साहब, बात कह लिया। किन 10 व्यक्तियों का सेकंड, पता 10 है? सेकंड, 10 आतंक सेकंड। का। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र जिस मोदी तरह जी पैरवी पूरा करते हैं गोरक्षकों की, जो दलितों को, पूरा देश दलितों जिस को, तरह मुसलमानों पूरा को देश मार रहे पूरा हैं, मोदी के साथ में आतंक खड़ा फैला रहे है हैं इस इस देश पूरे में। घटना में, उस पर आप लेकिन बात उस नहीं पे इनको करेंगे। कष्ट है क्योंकि आतंकवाद के साथ 16 हमेशा रुपए किलो कांग्रेस है। चीनी, और ये 16 रुपए दिव्या किलो सिंह, चीनी, सुशील आलोक भारती, सिंह, आलोक सिंह, आलोक सिंह, आलोक सिंह, आलोक सिंह, धीमान, दिखाता है कि इनका क्या सोच है। सनी धीमान, आलोक सिंह, एक सेकंड, बिल्कुल लाजमी बात है। फाइनल क्वेश्चन, सर, आपने अपनी बात कह ली। आलोक शर्मा, सर, श्रीकांत शर्मा, धीमान साहब, श्रीकांत शर्मा, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है। मैं जनवरी 17, 2011 का रुख करना चाहता हूं। पटना में बीजेपी ने गधे को लेकर रैली निकाली थी, महंगाई के खिलाफ रैली थी, जिसमें राहुल गांधी, शरद पवार और मनमोहन सिंह का पुतला फूका गया था। हालांकि वो दशहरा नहीं, वो दशहरा नहीं था, वो भी प्रदर्शन था। क्या आपको लगता है मर्यादा लांघी जाती है? अमीश जी, मैं इतना कहूंगा कि लोकतंत्र जनवरी है, 2011 के लेकिन अमीश जी देखिए कि पूरा देश आज आतंकवाद का पुतला फूंक रहा है, लेकिन कांग्रेस जो आतंकवाद को समाप्त करने की जिसने संकल्प लिया है, पर ऐसे आप इस पर ओवर प्रधानमंत्री का रिएक्ट पुतला कर रहे फूंक रही हैं। है। होम आप मिनिस्ट्री ये की देखिए रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट दुनिया मांगी है के कि आप अंदर इस पर जहां ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आतंकवाद के श्रीकांत, सफाई के मेरा दोबारा लिए ये सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की पीठ को थपथपाया जा रहा है, वहीं कोई कांग्रेस थपथपा नहीं रहा, की जो श्रीकांत। मानसिक विकलांगता है वो क्या आप देखिए। इस पर उस ओवर प्राइम रिएक्ट मिनिस्टर कर रहे हैं? का मेरा पुतला सीधा फूंक सवाल ये है, क्या बीजेपी इस पर ओवर रिएक्ट कर रही है? अरे भाई, बीजेपी ने कहा ओवर एक्ट किया? ओके, हम तो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को जो व्यक्ति समाप्त कर रहा है, लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद श्रीकांत, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट के आएंगे तो निर्णायक दौर होगा आर पार का। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और ये निर्णायक दौर है, कंक्लूजन है। संक्षेप में बस इतना ही कहना चाहूंगा, संविधान में नहीं लिखा कि दशहरे के दिन आप प्रधानमंत्री का पुतला फूंक सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिखा, संविधान ये नहीं कहता है। लेकिन संविधान तो ये नहीं कहता कि आपको अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। तो संविधान तो ये तमाम चीज़ें नहीं कहता, लेकिन मर्यादा तो हमारी अपनी होती है, हमें ही तय करना है हमारे लिए ज़रूरी क्या है। हमारे लिए ज़रूरी था कि हम हाफिज़ सईद का पुतला फूकें या नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूकें। आप देखते रहिए IBN 7, क्योंकि ब्रेक के बाद होगा हम तो पूछेंगे।